ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज बुधवार के दिन आइए सुने गणेश जी की पौराणिक कथाएं। रिद्धि सिद्धि गणेश जी की पत्नियां हैं। गणेश जी की पूजा यदि विधिवत की जाए तो इनकी पतिव्रता पत्नियां रिद्धि सिद्धि भी प्रसन्न होकर घर परिवार में सुख शांति और संतान को निर्मल विद्या बुद्धि देती हैं। प्रजापति विश्वकर्मा की रिद्धि सिद्धि नामक 2 कन्याएं हैं जो गणेश जी की पत्नियां हैं। सिद्धि से क्षेम और रिद्धि से लाभ नाम के शोभा संपन्न 2 पुत्र हुए। शास्त्रों के मुताबिक भगवान श्री गणेश की 2 पत्नियां रिद्धि सिद्धि व पुत्र लाभ व क्षेम बताए गए हैं, जिनको लोक परंपराओं में शुभ लाभ भी कहा जाता है। जहाँ भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं तो उनकी पत्नियां रिद्धि सिद्धि यशस्वी वैभवशाली व प्रतिष्ठित बनाने वाली होती हैं। वहीं शुभ लाभ हर सुख सौभाग्य देने के साथ उसे स्थायी और सुरक्षित रखते हैं। शास्त्रों में ऐसे ही सुख सौभाग्य की चाहत पूरी करने के लिए बुधवार व चतुर्थी को गणेश पूजन में श्री गणेश के साथ रिद्धि सिद्धि व लाभ क्षेम का विशेष मंत्रों से स्मरण व पूजा बहुत ही शुभ माना गया है। बुधवार को स्नान के बाद रिद्धि सिद्धि सहित भगवान गणेश की मूर्ति को जल स्नान के बाद उनके आसपास लाभ क्षेम स्वरूप 2 स्वास्तिक बनाएं। श्री गणेश व परिवार की केसरिया चंदन अक्षत दूर्वा अर्पित कर पूजा करें। इसके बाद अलग अलग मंत्र बोलकर श्री गणेश व उनके परिवार को फूल चढ़ाकर शुभ व मंगल कामनाएं करें। श्री गणेश जी का मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः। रिद्धि जी का मंत्र है ओम हेम वरदाय रिद्धये नमः। सिद्धि जी का मंत्र है ओम सर्व ज्ञान भूषिताय नमः। लाभ का मंत्र है ओम सौभाग्य प्रदाय धन धान्य युक्ताय लाभाय नमः। शुभ का मंत्र है ओम पूर्णाय पूर्णमदाय शुभाय नमः। पूजा व मंत्र स्मरण के बाद मोदक का भोग लगाएं। इसके बाद धूप व घी के दीप जलाकर गणेश जी की आरती करें, प्रसाद बांटें व ग्रहण करें। अब आइए सुने प्रथम पूज्य गणेश जी की पौराणिक कथा। गणेश जी को प्रथम देव माना गया है। शुभ कार्य करने से पहले भगवान गणेश जी का ध्यान किया जाता है। माना जाता है कि किसी भी शुभ कार्य करने से पूर्व गणेश जी की वंदना और स्तुति से कार्य में आने वाले विघ्न समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए भगवान जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। भगवान गणेश जी ने ही महाभारत काव्य अपने हाथों से लिखा था। पौराणिक कथा के अनुसार विद्या के साथ साथ भगवान गणेश को लेखन कार्य का भी अधिपति माना गया है। गणेश जी को सभी देवी देवताओं में सबसे अधिक धैर्यवान माना गया है। उनका चित्त स्थिर और शांत बताया गया है। कैसी भी परिस्थिति हो वे अपना धैर्य नहीं खोते हैं, शांत भाव से अपने कार्य को करते रहते हैं। इसी कारण उनकी लेखन की शक्ति भी अद्वितीय मानी गई है। महर्षि वेदव्यास भगवान गणेश के इस खूबी के चलते अति प्रभावित थे। जब महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना करने का मन बनाया तो उन्हें महाभारत जैसे महाकाव्य के लिए एक ऐसे लेखक की तलाश थी जो उनके कथन और विचारों को बिना बाधित किए लेखन कार्य करता रहे, क्योंकि बाधा आने पर विचारों की सतत प्रक्रिया प्रभावित हो सकती थी। महर्षि वेदव्यास ने सभी देवी देवताओं की क्षमताओं का अध्ययन किया, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए। तब उन्हें भगवान गणेश जी का ध्यान आया। महर्षि वेदव्यास ने गणेश जी से संपर्क किया
और महाकाव्य लिखने का आग्रह किया। भगवान गणेश जी ने वेद व्यास जी के आग्रह को स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त उनके सम्मुख रख दी। शर्त के अनुसार काव्य का आरंभ करने के बाद एक भी क्षण कथा कहते हुए रुकना नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर गणेश जी ने कहा कि वे वहीं लेखन कार्य को रोक देंगे। गणेश जी की बात को महर्षि वेद व्यास ने स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने भी एक शर्त गणेश जी के सामने रख दी। महर्षि वेद व्यास जी ने कहा कि बिना अर्थ समझे वे कुछ नहीं लिखेंगे। इसका अर्थ ये था कि गणेश जी को प्रत्येक वचन को समझने के बाद ही लिखना होगा। गणेश जी ने महर्षि वेद व्यास की इस शर्त को स्वीकार कर लिया। इसके बाद महाभारत महाकाव्य की रचना आरंभ हुई। कहा जाता है कि महाभारत के लेखन कार्य पूर्ण होने में 3 वर्ष का समय लगा। इन 3 वर्षों में गणेश जी ने एक बार भी महर्षि वेद व्यास जी को एक पल के लिए भी नहीं रोका। वहीं महर्षि ने भी अपनी शर्त पूरी की। इस तरह से महाभारत पूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोले गणेश जी महाराज की जय हो। अब आइए सुने गणेश जी भगवान की दूसरी कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवताओं का प्रतिनिधि मंडल भगवान शिव के पास अपनी कुछ समस्याओं को लेकर पहुंचा। उस समय भगवान शिव के पास भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय भी वहीं बैठे थे। देवताओं की समस्याओं को सुनने के बाद भगवान शिव ने गणेश और कार्तिकेय से कहा कि आप दोनों में से कौन इन देवताओं की समस्याओं को हल करेगा। इस पर गणेश जी और कार्तिकेय जी ने एक स्वर में हाँ कर दी। जब देवताओं की समस्या को दूर करने के मदद करने के लिए दोनों तैयार हो गए, तो शिव जी ने भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के सामने एक प्रतियोगिता रखी। इस प्रतियोगिता के अनुसार पृथ्वी की परिक्रमा करनी थी। शर्त थी कि जो परिक्रमा करके पहले लौटेगा वही देवताओं की समस्या का हल करेगा। इतना सुनते ही भगवान कार्तिकेय मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। लेकिन गणेश जी अपने स्थान पर खड़े होकर विचार करने लगे कि मूषक पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा कैसे हो सकती है। तभी गणेश जी के दिमाग में एक विचार आया और उन्होंने माता पार्वती और पिता शिव जी की परिक्रमा आरंभ कर दी। 7 परिक्रमा करने के बाद वे अपने स्थान पर खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके वापिस आ गए और गणेश जी को अपने स्थान पर देखकर स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने गणेश जी की तरफ देखा और प्रश्न किया कि पृथ्वी की परिक्रमा करने क्यों नहीं गए। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान गणेश ने कहा कि माता पिता ही संसार हैं, फिर चाहे पृथ्वी की परिक्रमा की जाए या अपने माता पिता की, एक ही बात है। इस बात से भगवान शिव और माता पार्वती बेहद प्रसन्न हुए और गणेश जी को देवताओं की समस्या हल करने की आज्ञा दी। तभी से भगवान गणेश जी की प्रथम देव के रूप में स्तुति की जाने लगी। भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि जो भी शुभ कार्य से पूर्व गणेश जी की पूजा करेगा उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। तो प्रेम से बोले गणपति भगवान की जय हो। अब आइए सुने धन के देवता कुबेर और गणेश जी की कहानी। हिंदू धर्म के अनुसार कुबेर धन और वैभव के देवता हैं। माना जाता है कि उनके पास ढेर सारा धन है और ये आपने सुना ही होगा कि जरूरत से अधिक पैसा व्यक्ति को अंधा बना देता है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ धन के देवता कुबेर के साथ भी हुआ। उन्हें लगने लगा कि तीनों लोकों में सबसे ज्यादा धन उन्हीं के पास है और उन्हें इस बात पर घमंड होने लगा। एक दिन अपने धन का दिखावा करने के लिए धन के देवता कुबेर ने महाभोज का आयोजन किया। इस महाभोज में उन्होंने
सभी देवतागण को बुलाया। कार्यक्रम का न्योता लेकर वो कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास भी गए और उन्हें विशेष अतिथि के रूप में आने का न्योता दिया। भगवान शिव ने एक बार में कुबेर के घमंड को भांप लिया और फिर सोचा कि इसे सही पाठ पढ़ाना जरूरी है। ये सोचकर उन्होंने कुबेर से कहा, कुबेर, हमें तुम्हारा न्योता स्वीकार है, लेकिन किसी जरूरी काम के कारण हम महाभोज में नहीं आ पाएंगे। किंतु तुम चिंता न करो, हमारी जगह हमारा पुत्र गणेश तुम्हारे कार्यक्रम में जरूर आएगा। भगवान शिव की बात सुनकर कुबेर खुशी खुशी वहां से चले गए। महाभोज का दिन आ गया। सभी देवतागण कुबेर के घर पधारने लगे। भगवान श्री गणेश भी समय से कार्यक्रम में पहुंच गए। जैसे ही भोजन शुरू हुआ, भगवान गणेश ने सारा भोजन खत्म कर दिया। जब कुबेर ने बाकी मेहमानों के लिए फिर से भोजन बनवाया तो गणपति ने फिर से सारा भोजन खा लिया। भगवान गणेश कुबेर की रसोई में रखा सारा खाना खत्म करते जा रहे थे, लेकिन उनकी भूख शांत ही नहीं हो रही थी। धीरे धीरे करके कुबेर के पास मौजूद सभी खाने की चीज़ें खत्म हो गईं। तो उन्होंने भगवान गणेश से कहा, प्रभु, और खाना आने में समय लगेगा, तब तक आप बैठ जाइए। इस पर भगवान गणेश ने कहा, अगर तुमने मुझे अभी भोजन नहीं दिया तो मैं तुम्हारे महल में रखी हर चीज़ खा जाऊंगा। ये सुनते ही कुबेर घबरा गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। वो तुरंत भगवान गणेश के पैरों में गिर गए और उनसे माफ़ी मांग ली। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी चीज़ पर घमंड नहीं करना चाहिए। प्रेम से बोलें, गणेश जी महाराज की जय हो। अब आइए सुने गणेश जी की दूसरी पौराणिक कथा। एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। बेचारी बुढ़िया के बनाए गणेश जी रोज गल जाते थे। उसके घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर जाकर मकान बनाने वाला कारीगर से बोली, भाई, मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं। आप मेरी पूजा के लिए पत्थर से एक गणेश जी बना दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई, जितनी देर में तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो सेठ जी की दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया ये सुनकर दुखी मन से अपने घर वापस आ गई। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, परंतु दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी हो जाए। शाम को सेठ जी आए और पूछा कि आज कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाला कारीगर ने बुढ़िया वाली बात बताई। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई से जाकर कहा, माई, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो तो हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा देंगे। गणेश जी ने ये सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। हे विनायक जी महाराज, जैसे सेठ जी की दीवार सीधी करी, वैसे ही कहते सुनते हमारे भी सभी कार्य सीधे करना। तो प्रेम से बोलें, गणेश जी महाराज की जय हो।